क्या ईरान पर अमरीकी हमले के बादल छट गए? न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन्याहू की दरख्वास्त पर ईरान पर हमला रोका। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का कहना है सदर ट्रंप ने खलीजी ममालिक के दबाव पर आखिरी लम्हे में फैसला तब्दील किया। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने ईरान को आगाह कर दिया वो हमले का इरादा नहीं रखते। अमरीकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक शदीद सफारती कोशिशों के बाद ट्रंप को फौजी कार्रवाई से गुरेज का मशवरा दिया गया। ईरान की जानिब से किसी को भी फांसी न देने की यकीन दहानी करा दी गई। मुजाहिरीन पर तशद्दुद के इल्ज़ाम पर अमरीका ने ईरान के 5 आला हुकाम पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलविस आला ईरानी हुकाम पर पाबंदियां आयद की गई। यूएई, बरतानिया और सिंगापुर में कायम फ्रंट कंपनीज भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट भी शेयर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मुजाहिरीन को सजाए मौत नहीं दी जा रही। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा सदर ट्रंप ने ईरान में मुजाहिरीन की हलाकतों पर संगीन नताइज से खबरदार किया। फिर ईरान में 800 अफराद की सजाए मौत रोकी गई। हुकूमत ने ठंड में आवाम के अरमान ठंडे कर दिए। पेट्रोल सस्ता ना हो सका। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे और डीजल की कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर बरकरार। ओगरा ने पेट्रोल सस्ता करने की समरी भेजी। हुकूमत ने कीमत बरकरार रखी। अमेरिका जून जैसी गलती न दोहराए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की वार्निंग। कहा आज़म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं। मुल्क में अमन है। सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। मुजाहिरों में मौजूद अनासर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। ईरानी अदलिया का कहना है मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार इरफान सुल्तानी को सजाए मौत नहीं सुनाई गई। ईरानी मीडिया ने फसादियों की मजीद वीडियो जारी कर दी। ईरानी वज़ीर दिफा ने दावा किया लोगों को कत्ल करने के लिए भारी रकम लेने वाले मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। बातमनी के लिए गैर मुल्क परस्ती मुनासिब मनसूबाबंदी की गई। तशद्दुद बढ़ाने के लिए सनती मुनशियात तकसीम की गई। अवामी जज्बात भड़काने के लिए जाली हलाकतों का ड्रामा रचाया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का ईरानी मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ज़्यादा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी मनसब से भी टेलीफोनिक रब्ता। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा दुनिया को जंगल के कानून की तरफ ले जाना नाकाबिल कबूल है। अमरीका का ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा बरकरार है। बरतानवी मीडिया का दावा। सदर ट्रंप तवील जंग की बजाय मुख्तसर मगर फैसला कुन कार्रवाई चाहते हैं। अमरीकी हमलों में पासदारान इनकलाब, पुलिस और बसीद फोर्स को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया जा सकता है। ईरान पर अमरीकी हमले के खतरे पर UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज होगा। पेंटागन ने क्रूज मिसाइलों, जंगी बहरी जहाज़ों और लड़ाका तैयारों से लैस बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ती रवाना कर दिया। पहुंचने में 1 हफ्ता लगेगा। पुरअमन और मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। सूरत हाल के पुरअमन हल के लिए कोशिशों की हिमायत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा ईरान के खिलाफ हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान के दोनों मुल्कों से मजबूत ताल्लुकात हैं। माजी में भी ईरान अमरीका राब्तों में सहूलत फराहम की। पाकिस्तान ईरान और अमरीका से तिजारती रवाबे जारी रखेगा। अमरीका से तिजारती मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल होने की उम्मीद है। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा अफगानिस्तान से हमारा वाहिद मसला दहशतगर्दी है। तर्जुमान ने भारतीय आर्मी चीफ के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ तस्लीम शुदा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग पर अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। उम्मीद है इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग जल्द बहाल हो जाएगी। अमरीकी इमिग्रेशन पॉलिसियों का अंदरूनी जायजा अमल है। सिंध में सेहत के निज़ाम को मजबूत किया गया। सूबे में आलमी मयार की सेहत सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। सिंध हुकूमत ने जिना अस्पताल को आलमी मयार का बनाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा के विजन पर ब्रीफिंग। कहा सिंध में गुर्बत के खात्मे के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बड़ा सोशल सेफ्टी नेटवर्क है। तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया। सिंध में 1 लाख असातिज़ा की मेरिट पर भर्ती की गई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाशी निज़ाम सिंध में है। किसानों के लिए हारी
सरकारी कार्ड शुरू किया गया। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। सिंध में पहली बार EV बस मुतारिफ कराई गई। KP में फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, 13 खवारिज हलाक। ISPI के मुताबिक पन्नू में ऑपरेशन के दौरान 8 खवारिज मारे गए। जिला कोरब में कार्रवाई में 5 खवारिज को हलाक किया गया। कामयाब कार्रवाइयों पर सदर वज़ीर आज़म को फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बैनुल अक़वामी शोबे की नायब वज़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर और क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा, चीन के साथ फौलाद की तरह मजबूत शराकतदारी है। ये ताल्लुक हर हाल में गैर मुतज़लज़ल रहेगा। CPEC के अगले मरहले की बरवक्त नफाज की ज़रूरत पर जोर दिया। चीनी नायब वज़ीर का तमाम शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़र सदारत इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, निजी शोबे के माहिरीन से मुशावरत हुकूमती माशी इस्लाहात का हिस्सा है। पाकिस्तान रेलवेज कलील वसाइल के बावजूद मुअस्सर कारकर्दगी दिखा रहा है। बानी PTI को इक़्तिदार में लाने वाले चाहेंगे ये दोबारा इक़्तिदार में आए। याद रखें 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला उन्हीं मकासद के हसूल की कोशिश थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, बानी के दौर में भी भारत ने हमला किया, रातों रात अभिनंदन को हाथ जोड़कर वापस किया। मई 2025 में भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान ने फतह की तारीख रकम कर दी। दुनिया हैरत ज़दा रह गई। ये वही पाकिस्तान है जिसने कुछ साल पहले भारतीय पायलट वापस किया था। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, हमारे शहीदों ने वतन को जाफिदा किया। दुश्मन आज भी ताक में है, जागते रहना। कराची में फैमिली पार्क से अगवा किए जाने वाला कमसिन बच्चा बाजियाब। पुलिस के मुताबिक लापता बच्चा लियाकताबाद से मिला। 4 रोज पहले नॉर्थ नाजिमाबाद में पार्क से बच्चे को अगवा किया गया था। शेखपुरा में अताई तिमारी तन की दुनिया ही उजाड़ती। गलत इंजेक्शन लगने से 2 कमसिन बहन भाई जान बहक, तीसरे की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक शहरी जावेद 13 जनवरी को तीनों बच्चों को खांसी होने पर अताई के क्लिनिक पर लाया था। अताई शहजाद शाहिद नज़ीर फरार। महकमा सेहत ने क्लिनिक सील कर दिया। चंद रोज पहले भी अताई के गलत इंजेक्शन से 5 साल बच्चा जान बहक हुआ था। चेयरमैन HEC की तैनाती से मुतालिक बड़ा फैसला। आज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़ारत तालीम की समरी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म का चेयरमैन HEC के लिए भिजवाए गए पैनल पर नापसंदीदगी का इजहार। चेयरमैन HEC की असामी दोबारा मुश्तहिर होने का इम्कान। पैनल में डॉक्टर हशमत लोधी, डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर और डॉक्टर मोहम्मद अली का नाम शामिल था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ शहीद मेजर अनवर काकड़ के घर आमद। अहल खाना से ताज़ियत। फातिह ख़ानी की फितल हिंदुस्तान के हमले में शहीद होने वाले मेजर अनवर काकड़ की वालिदा ने कहा, मेरा बेटा शेर था, वतन पर कुर्बान हो गया। बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। 2 और बेटे भी वतन के लिए हाजिर हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, आप बहादुर बेटे की बाहिम्मत वालिदा हैं, कौम को आप पर फ़ख्र है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का शहीद के भाई को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल इस्लाम को ओहदे से फारिग कर दिया। नजमुल इस्लाम के गुज़िश्ता दिनों बयान पर खिलाड़ी शदीद खफा थे। नजमुल इस्लाम को बोर्ड से निकालने का मुतालबा किया था। बोर्ड ने नजमुल इस्लाम को शोकॉज जारी करते हुए 48 घंटों में जवाब मांगा था। खिलाड़ियों ने आज BPL के मैचेस का बायकॉट किया। बायकॉट के बाइस दोनों मैच मुलतवी कर दिए गए। मैच मुलतवी होने पर शायकीन क्रिकेट खफा। नजमुल इस्लाम ने कहा था, करोड़ों टका खर्च करने के बावजूद खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करते। बांग्लादेशी बोर्ड का भी नजमुल इस्लाम के बयान से इजहार ताल्लुकी।
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के आदिल रशीद और रेहान अहमद को भारतीय वीज़ा जारी न हुआ। दोनों खिलाड़ी रवां हफ्ते स्क्वाड के हमरा भारत रवाना नहीं होंगे। इंग्लैंड का पहला मैच 8 फरवरी को नेपाल के खिलाफ शेड्यूल है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ECB मामले को जल्द हल कराने के लिए कोशा है। माजी में भी पाकिस्तान आयात बरतानवी क्रिकेटर्स को वीज़ों के हसूल में मुश्किलात रही हैं। अंधाधुंध पड़ने वाली धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम। वाटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बाद मुल्क में आइंदा हफ्ते बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। NTA ने अलर्ट जारी कर दिया। शदीद मौसमी तब्दीली की एडवाइजरी में कहा गया 16 जनवरी से मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। 20 जनवरी को निज़ाम मज़ीद ताकतवर होगा। GB, आज़ाद कश्मीर, KP, मरी, गलियात, बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब में बारिशें मुतवक्के। बहरीन के शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा का सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में ज़ोहराना बहरीनी शाही ख़ानदान और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो समेत पाकिस्तानी वफ़द की शिरकत। शाह बहरीन ने सदर पाकिस्तान को शाही अस्तबल का खुसूसी दौरा कराया। सदर आसिफ अली जरदारी ने आला तरीन नस्ल के अरबी घोड़े देखे। आसिफ जरदारी ने कहा, अरबी घोड़ा पाकिस्तान और बहरीन की मुश्तरका इस्लामी और सकाफती तारीख की अलामत है। पाकिस्तान और बहरीन का इंसदाद दहशतगर्दी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सदर आसिफ अली जरदारी और बहरीनी वज़ीर दाखिला की भी मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम जारी रखने पर इत्तफाक। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी का खुसूसी तौर पर जिक्र किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मोहसिन नकवी बिलावल के बाद मेरे दूसरे बेटे की मानिंद हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है पंजाब के बल्दियाती एक्ट के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं। हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात से गुरेज कर रही है। मौजूदा कानून के जरिए इख्तियारात अपने हाथों में रखने की कोशिश की जा रही है। पाक अमेरिका मुश्तरका फौजी मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 8 जनवरी से पबी में जारी। ISPR के मुताबिक पाक अमेरिका मुश्तरका फौजी मश्क आज इख्तिताम पजीर होंगी। 1995 से शुरू मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट 2 हफ्ते तवील है। ये 13वां सीज़न है। मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के तजुर्बात का तबादला, तरीक़ाकार को बेहतर बनाना और बाहमी ताउन बढ़ाना है। तालिबान क़यादत में शदीद इख्तिलाफ़ात का इंकशाफ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एक मुबैना ऑडियो सामने आई है। तालिबान सरबराह अंदरूनी बगावत से खबरदार कर रहे हैं। कंधार का धड़ा हिबतुल्लाह का हामी है, काबुल धड़ा उनकी मुखालफत में है। भत्ताखोरी और कत्लो गारत में मुलव्विस बदनाम ज़माना बिश्नोई गैंग भारतीय हुकूमत के कहने पर काम करता है। कैनेडियन पुलिस ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बिश्नोई ग्रुप एक पुरतशद्दुद मुजरिमाना तंजीम है जो भत्ताखोरी, मनशियात की स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है। बिश्नोई गैंग भारतीय हुकूमत की जानिब से कार्रवाइयाँ करता है। अंडर-19 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ ने तंजानिया को 5 विकेटों से हरा दिया। वेस्ट इंडीज़ ने 123 का हदफ 21वें ओवर में पूरा कर लिया। पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस एशियन चैंपियन ग्रुप C में अपना पहला मैच आज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। मेगा इवेंट की ट्रॉफी का चीतों के साथ फोटो शूट वायरल। फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही नया रिकॉर्ड। फीफा की मुख्तलिफ मैचेस की टिकट्स के लिए 50 करोड़ दरखास्तें मौसूल। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में 11 जून से फीफा वर्ल्ड कप शुरू होगा। चीन में बर्फ के मुजस्मों का मुकाबला, पूरी दुनिया से सयाह देखने पहुंच गए। और अलहमरा लाहौर में 2 रोज़ा देखो फिल्म फेस्टिवल ख़त्म। नौजवान फिल्म मेकर्स की फिल्मों की स्क्रीनिंग, म्यूज़िक सोसाइटी की शानदार परफॉर्मेंस।